आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना पूरी, पहली तस्वीर आई सामने। पश्चिम बंगाल में मतदान के बाद भी 6 जून तक तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां। पंजाब में बहुजन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पर वोट डालते समय अपना वीडियो रिकॉर्ड कराने का आरोप, मामला दर्ज। ओडिशा में 11,782 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण परियोजना के लिए बोलियां मांगी गई। चिलचिलाती गर्मी में वोट देकर अत्याचार की प्रतीक बन चुकी वर्तमान सरकार, राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर, जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुआ आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल और राघव चड्ढा, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जुटे विपक्षी नेता। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला अब 5 जून को होगा। बिहार यूपी वालों के लिए अच्छी खबर, भारतीय मौसम विभाग ने बताया मानसून जल्द देगा दस्तक, किसानों को मिलेगी राहत। दिल्ली में जून महीने में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक, परेशानी से बचने के लिए पहले ही कर ले पूरी तैयारी। उच्चतम स्तर पर डिमांड, सरकार का दावा थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक पर्याप्त। झारखंड की सत्ता के गलियारे में 4 जून के बाद मचेगी हलचल, बदल सकते हैं कई चेहरे। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा को लेकर बद्रीनाथ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। व्हील चेयर पर मतदान करने पहुंचे तेजस्वी यादव, रवि किशन ने भीषण गर्मी में लाइन में खड़े होकर डाला वोट। भारत अमेरिका संबंध समान दृष्टिकोण पर आधारित, सांगरी ला डायलॉग में बोले अमेरिकी रक्षा मंत्री। गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने की अफवाहों के बीच सौरव गांगुली का बड़ा बयान, पूछा उन्होंने आवेदन किया क्या। दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत, धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी शुरू। केजरीवाल का वजन घटा नहीं बल्कि बढ़ा है, अंतरिम जमानत पर कोर्ट में सुनवाई के वक्त बोली ईडी। इस महीने 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। 50 डिग्री तापमान पहुंचने पर बिगड़ सकता है आपका मानसिक संतुलन, सावधान रहने की जरूरत। सिद्धू मूसेवाला की तरह सलमान खान को AK-47 और जिगाना से मारने का था प्लान, शूटरों को मिला था ऑर्डर, मुंबई पुलिस का खुलासा। विपक्षी दल बिना जाने राजनीति कर रहे हैं, कन्याकुमारी में पीएम मोदी के ध्यान पर अन्नामलाई ने विपक्ष को घेरा। सिनेमा हॉल में दिखाए जाएंगे लोकसभा चुनाव के लाइव नतीजे, टिकट की कीमत 99 रुपये से 300 रुपये तक रखी गई है। भयंकर गर्मी से फोन और लैपटॉप में भी आग लगने का खतरा, सेफ्टी के लिए गर्म होते ही इस्तेमाल करने से बचें। जो समुद्र की ओर चेहरा करके बैठे हैं उन्होंने जनता की ओर कर ली है पीठ, अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर तंज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है, पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह स्वीकार किया। प्रशांत किशोर ने एग्जिट पोल से पहले की भविष्यवाणी, बताया केंद्र में आ रही फिर से मोदी सरकार। झारखंड के दुमका में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने लगाया मतदान गड़बड़ी का आरोप, दोबारा मतदान की मांग की। बैंक ऑफ इंडिया ने 666 दिन की फिक्स डिपॉजिट लॉन्च की, इसमें सालाना 7.95% तक ब्याज मिलेगा। गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़ा, 16 महीने बाद फिर बने एशिया में सबसे अमीर आदमी। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया, 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने में भारत वापस आया सोना। सेंसेक्स 75 अंक की तेजी के साथ 73,961 पर बंद, निफ्टी में भी 42 अंक की बढ़त रही, अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी रही। फोन पे ने सिक्योर्ड लोन देना शुरू किया, ऐप में गोल्ड लोन, होम लोन और म्यूचुअल फंड पर लोन लेने का ऑप्शन। भारत ने रूसी तेल खरीदने में तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, सऊदी के अपमान को नहीं भूले मोदी सरकार। दीजिए जवाब, जीतिए इनाम। आज का सवाल है, भारत के नए प्रधानमंत्री 4 जून के बाद कौन बनेंगे? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद सूरज, जल्द लौटेगा भारत, परिजन कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्द दस्तक देने से केरल में तबाही, भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न।
घट गए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम, कीमत में 70 रुपये की कटौती की गई है और ये नई कीमत तुरंत लागू कर दी गई है। लू लगने से होने वाली मौत पर मिलेगा 4 लाख रुपये का मुआवजा, सीएम योगी ने जारी किए आदेश। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच हुआ अंतिम चरण का मतदान, चुनाव आयोग ने दर्ज कराई प्राथमिकी। मोदी सरकार में सरकारी बैंकों का जलवा, निवेशकों का पैसा हुआ डबल। उत्तर भारत में भयंकर गर्मी, असम और मणिपुर में बाढ़ के कहर से 53 लोगों की मौत, 5 लाख लोग प्रभावित। वर्तमान केंद्रीय कैबिनेट को 5 जून को विदाई डिनर देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करेंगे, नई दिल्ली को दोस्त बता बोले फिलीपींस राष्ट्रपति। गोवा में मछली पकड़ने पर 2 महीने का प्रतिबंध लगा। ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए आया एसी हेलमेट, कड़ी धूप में देगा राहत। जेपी नड्डा ने बीजेपी की जीत का जताया विश्वास, कहा 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा एनडीए। गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए अच्छे कोच साबित होंगे, बोले सौरव गांगुली। बंगाल में वोटिंग के दौरान बवाल, चुनाव आयोग को 4 घंटे में 1450 शिकायतें मिली। ताजिकिस्तान देश में 96% आबादी मुस्लिम, फिर भी दाढ़ी रखने और हिजाब पहनने पर बैन। सरकार ने कच्चे तेल पर विंड फैल टैक्स में की बड़ी कटौती, तेल कंपनियों को मिली राहत। 4 धाम रूट पर होटलों पर होगा जबरदस्त एक्शन, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे होटलों पर 50 लाख तक का लग सकता है जुर्माना। तेजस्वी यादव ने कहा एग्जिट पोल पर नहीं, जनता पर है भरोसा, अब एनडीए सरकार जा रही है। मुकेश अंबानी ने बेटे को दिया 640 करोड़ रुपए का गिफ्ट, बहू को 451 करोड़ रुपए का हार, दोस्त पर खर्च किए 1500 करोड़ रुपए। बांग्लादेशी सांसद की बेटी डीएनए जांच के लिए कोलकाता आएंगी, फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। मालीवाल बोली केजरीवाल ना मिलने आए, ना ही फोन किया, उनके सामने मुझे पीटा गया, फिर भी मदद नहीं की, इससे दुखी हूं। एआई से लोकसभा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश, ओपन एआई ने कहा इजरायली कंपनी ने सोशल मीडिया पर एंटी बीजेपी एजेंडा चलाया, कांग्रेस की तारीफ की। जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, याचिका में अपील, हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पानी छोड़ने कहें। पेटीएम ने अडानी से डील की खबरों को गलत बताया, कहा हिस्सेदारी बेचने पर कोई बातचीत नहीं। चीन ने सिक्किम से 150 किलोमीटर दूर तैनात किए फाइटर जेट्स, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा, 5500 किलोमीटर तक है इसकी रेंज। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर।